கலைகள் ஏராளம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரவேஷிகா இது வந்து திருச்சி சபாவோடது. ஓகே, சின்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். சி கொஷின் பேப்பர் வந்து உங்கள் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். சி வந்து திருச்சி சபா, ஓகே, தமிழ்நாடு சபாவோடது. பி வந்து சென்னை சபாவோட கொஷின் பேப்பர். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம பி வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து சி கொஷின் பேப்பர். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரவேஷிகா நியூ சிலபஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரீட் பண்ணுறேன். நான் கிளாரிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க, எனக்கு தெரியும். என்னோடய மொபைல் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக எடுக்காது. சம்டைம்ஸ் வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்கும். நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருப்பேன். அப்போ வந்து அது சம்டைம்ஸ் வந்து அதுவே கிளாரிட்டி போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்படியே பிளர்ராகி தான் தெரியும். அதனால தான் நான் ரீட் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ப்ளூ பிரிண்ட்டும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவேன். என்னென்ன லெசன்லேருந்து வந்திருக்கு, என்ன லெசன் படிக்கணும், என்ன லெசன் படிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து எப்படி மாடல், என்னென்ன கொஷின்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரோ மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். டீட்டெயிலாக வந்து நான் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் கூடிய சீக்கிரத்தில். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ரோமன் किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए. यशोधरा के दुख का प्रमुख कारण क्या है? अभी ना होगा मेरा अंत कविता के रचयिता कौन है? अगणित लघुदीप एक उदाहरण किनको सूचित करता है? पंडित जी के अनुसार शांति अधिष्ठाता कौन है? कवि सुमित्रा के अनुसार पुराने बत्ते क्या करते हैं? कवि डॉक्टर सुब्रमण्य विष्णुप्रिया किसको राष्ट्र प्रेम की मधुरवाहिनी कहते हैं? जीव प्रदीप में बख्शी संगुल क्या गा रहा है? हजारों नदियाँ कहाँ खेलती हैं? किसी एक कवि का परिचय दीजिए. मैथिली चरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, कैफी आज़मी. किसी एक कविता का सारांश लिखिए. यशोधरा का विलाम, भारत गीत, जीव प्रदीप. फोर्थ ईआरसी पाऊंगा. किन्हीं 2 पद्यांश का संदर्भ साहित्य भाव समझाइए. फर्स्ट पातीங்கன்னா पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल्स कींच लुंगाम में. सेकंड, ये शिकार ये अंगुलियां उठी भूमि की. थर्ड, पीले पत्ते जीवित हैं जटने को. फोर्थ, मेरे पितर ही पितर. फिफ्थ रोमन. किन्हीं 2 पद्यांशों का संदर्भ साहित्य भाव समझाइए. फर्स्ट பார்த்தீங்கன்னா मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. सेकंड, राग गुबानियाँ की ना वीरान हो. नेक्स्ट பாருங்க. थर्ड, राज काज सब लाज पति धर्म धरनी धन दाम. फोर्थ, सो विचारी सगी संगट्टु बारी. सिक्स्थ, कंडस्थ दोहों का जियों का तियों लिखिए. काल करेगा कप. तो सेकंड பார்த்தீங்கன்னா बावस देखी पूछत कौन. सेवंथ रोमन. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए. पिता के कृपासागर पर नचिकेता ने क्या कहा? तो भिखमंगे बच्चे के बाप क्यों जेल गए? महात्मा गांधी का सपना क्या था? कंप्यूटर में सबसे पहले किस भाषा के लिए कोड निर्मित हुआ? पुराने ज़माने में किसी स्त्रियों की भाषा कहते थे? समुद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का पहला मिलन कहाँ हुआ?
छोटी बालिका ने वेलों के प्रति अपना प्रेम किस तरह दिखाया। लेखक ने अपने फटे पुराने कपड़ों की तलाश क्यों की। यही रोमन किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में लिखिए। 3 बच्चे कहानी में विकसित बाल मनोविज्ञान का परिचय दीजिए। बेचारा भला आदमी कौन बन जाते हैं। छोटे जादूगर के खेल के बारे में लिखिए। 2 वेलों के बीच की दोस्ती के बारे में लिखिए। लेखक की साइकिल चलाने की सीख में तिवारी जी का योगदान क्या है। किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। नचिकेता, स्वच्छता अभिमान, छोटा जादूगर। 10th रोमन किन्हीं 3 की संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है। चोर की सबसे अधिक इस बात को प्रचार करते हैं। व्यक्ति विशेष का चाल चलन देकर जाने भी जा सकते हैं। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। दुनिया लाख पूरी है मगर फिर भी भले आत्मियों से खाली नहीं है। प्रवेशिका सेकंड पेपर பாருங்க। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए। இது வந்து பி ஓகே செகண்ட் பேப்பர்। இது வந்து பி கொஷின் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போட்டோம்। இது சி கொஷின் பேப்பர் ஓகேவா। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए। भरत श्री राम से कहाँ मिलता है। श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर कहाँ पहुँचते। बहासुर क्या करता था। भीम ने बहासुर की लाश कहाँ रखने के लिए कहा। कृष्णदास कैसा आदमी था। गुलनार कौन है। महामाया बेगम को क्या दंड दे दी है। जहानारा कौन है। किसी एक पात्र पर टिप्पणी लिखिए। राम, वसंत एंड मुमताज। 3rd किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। भरत, कुंती, महामाया। किन्हीं 3 की संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। आप परम सौभाग्यशाली है। आपको तो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे अरे बेटा, इन ब्राह्मण देवता पर क्यों क्रोध करता है। लेकिन ऐसा हरगिज ना होना चाहिए। महारान मेरे जात को पूरा ना कहें। सेनापति इनका बादशाह के पास पहुँच आओ। दीवारें बनाई जाती हैं जिंदा को अलग रखने के लिए। 5th किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। माँ बाप और जन्म, हाई स्कूल में धर्मों की प्रति संभव, गीता पढ़ने की प्रेरण और असर। இது வந்து உங்களுக்கு सी क्वेश्चन पेपर ओके। किसी एक का सारांश लिखिए। लड़कपन, चोरी और प्रायश्चित 3 प्रतिज्ञा। 7th वचन बदलिए। लड़का, सड़क, मंदिर, वस्तु, भाषा। लिंग बदलिए। बेटा, अध्यापक, साहब, नर, कवि। एक शब्द में अर्थ लिखिए। जो ईश्वर को ना मानता हो, जिसके कोई अंक ना हो, जो कम बोलता हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिस बोलने की आदत की। 10th किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए। भाषा किसे कहते हैं।
अर्थ किसे कहते हैं, किन किन दृष्टियों से शब्दों का बसीकरण किया जाता है, संज्ञा की परिभाषा दीजिए, कोई और कुछ निश्चयवाच्य सर्वनाम है या अनिश्चयवाच्य सर्वनाम है, एक तस्वीर पिताजी ने खींची, एक वाक्य कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य, संबंधवाचक की परिभाषा दीजिए, प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, ने का प्रयोग किस काल में किया जाता है। 11th किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए, व्याकरण की परिभाषा देते हुए हिंदी व्याकरण के प्रकार को समझाइए, भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के कितने प्रकार हैं और वे क्या क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए, कारक की परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार है, उदाहरण समझाइए, विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण समझाइए, समास को परिभाषा देकर उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி லாங்குவேஜ் நான் தனியாக போட்டுறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரவேசிகா 3rd பேப்பர். இது ரொம்ப பிரிண்ட் வந்து அப்படி தான் இருக்குது, நான் ரீட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க. கிசி ஏக் விஷய பர் நிபந்த லிக்கியே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி 50 மார்க் அண்ட் தமிழ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் வந்து 50 மார்க் அட்டன் பண்ணணும். அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜுக்கு ஈஸி லாங்குவேஜ் அப்ளை பண்ணவங்க ஈஸி லாங்குவேஜ் கொஷின் பேப்பர் 50 மார்க் அண்ட் ஹிந்தி 50 மார்க் அட்டன் பண்ணணும். किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार, महात्मा गांधी, बेकारी की समस्या, विलायम के पुस्तकालय के लिए अधिक संख्या में हिंदी पत्र पत्रिकाएं मांगने वाले का अनुरोध करने हुए पत्र लिखिए, अपने मित्र को स्कूल में संबंधी वार्षिक कार्यक्रम का विवरण देते हुए एक पत्र लिखिए, அண்ட் ஃபார்ம் பர்னேக்கா தரீக்கா இது வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, புது ரோம லெட்டர் போன சிலபஸில் கிடையாது, இந்த சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 மார்க் கோய் ஏக் இந்த 2 ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பேங்க் ஃபில் பண்ணுறது ஒன்று, இன்னொன்று வந்து கேன்சலேஷன் ஃபார்ம். ஓகே, ஒன்று வந்து கேன்சல் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து பேங்க் வந்து நம்ம செலான் ஃபில் பண்ணுவோம்ல, பணம் போடுற செலான், அதோட ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நீங்கள் வந்து எழுதணும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று அட்டன் பண்ணால் போதும், 7 மார்க் உங்களுக்கு. निम्न लिखित गद्यांश का संक्षेप में लिखिए, मेरी सेवा के लिए जो 2 औरतें तैनात थी उनमें से एक तो अलगट बेसी 2. प्रिंटों அப்படி தான் இருக்குது, அதில் தான் நான் ரீட் பண்ணேன். ஓகேவா. 7 देन नेक्स्ट रोमन, अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद कीजिए, समय बात में देर नहीं लगती, 15 वर्ष बीत चुके पर जान पड़ता है कि अभी कल की बात है. ஓகே, இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் 5 மார்க்கு. அடுத்து ஹிந்தியுமே அனுபாத் கீச்சியே பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய சட்டைப்பையில் கடிகாரம் இருந்தது, அதாவது ஐ ஹேட் அ வாட்ச் இன் மை பாக்கெட், ஐ டுக் இட் அவுட், இட் ஷோட் 12 o'clock. ஓகே, இந்த ரோமன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷன். இது வந்து உங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன். நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் பாருங்கள், இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதில் இருக்கிறத நான் வந்து ரீட் பண்ணுறேன். ஓகேவா. நட்பாராய்தல் பற்றி திருவள்ளுவர் கூறும் கருத்துக்கள். அடுத்தது மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் பக்தியினை தொகுத்து எழுதுக, செல்வச் சிறுமியரின் கழிப்பை கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை எங்கனம் வர்ணிக்கிறார், ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு இடஞ்சுற்றி பொருள் விளக்குக, மானம் இழந்த பின் வாழாமை முன் இனிது, சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால், நீதி வலுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் இட்டார் பெரியோர் இடாதோர் இலிகுலத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடி. அடுத்தது ஏதேனும் ஒரு வினாவிற்கு விடை தருக, புலமை பெண்டிரை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக, குமரகுருபரர் குறித்து கட்டுரை வரைக, ஆதிரையின் குணநலன்களை தொகுத்துரைக.
ஓகே. இது அடுத்தடுத்த லாங்குவேஜில் இருக்கும். ஓகே. நமக்கு தமிழில் மட்டும் இருக்கு. ஓகே. இதுதான் உங்களோட சி கொஷின் பேப்பர். ஓகே. சி மேக்ஸிமம் வந்து திருச்சி சபா. ஓகேவா. இது வந்து கொடுத்துருக்கேன். ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணிடுறேன். கிளாரிட்டியாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து நான் கூகுள் ட்ரைவில் கொடுத்துருக்குறேன். பிடிஎஃப் வந்து நான் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அதை வச்சு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ இதில் வந்திருக்கதை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டுமே நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிக்கிட்டு நானும் உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன். தன்யவாத். ஆல் தி பெஸ்ட்.